हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो लिंकिंग लॉज ने अभियान छेड़ा है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट मॉडल आपका जो है टाइटल सामने आ रहा है और मॉडल से रिलेटेड जो है कुछ सेंटेंसेस, यानी कम से कम 100 सेंटेंसेस आपके सामने आने वाले हैं और सारे के सारे सेंटेंसेस बड़े ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए और देखिए, फर्स्ट मॉडल जो है वो आपके सामने दिया गया है, स्क्रीन पर है आपके, और सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ना। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि सेंटेंस को अगर सही ढंग से अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ लिया तो अब तो फिर आंसर बड़े आसानी से निकल आता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस फॉर यू, यू लुक टायर्ड। आप कैसे दिख रहे हैं? बड़े थके हुए से दिख रहे हैं। यू डैश गो टू बेड। मस्ट, कुड, शुड और वुड, दीज आर द ऑप्शंस। आपको क्या होना चाहिए? आपको बिस्तर पर चले जाना चाहिए, आपको सो जाना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में देखिएगा कौन कौन सी चीजें आती हैं। मस्ट आता है, शुड आता है और ऑट टू आता है। मस्ट, शुड और ऑट टू, इन दोनों में क्या अंतर होता है? मस्ट जो है निश्चितता के लिए प्रयोग किया जाता है, सर्टेन कि ऐसा काम करना ही करना है। और जहां पर कुछ बाधाएं सी दिख रही हो, कुछ और किसी भी तरह से कोई बात दिख रही हो, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग नहीं होता, वहां पर शुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शुड का प्रयोग होता है। सो शुड इज द राइट आंसर हियर। यू लुक टायर्ड, यू गो टू बेड। तो यू शुड गो टू बेड इज द राइट आंसर। यू शुड गो टू बेड, should is the right answer. And then after, next number, do you want to read the letter? No, I dash already know its contents. Should not, need not, must and cannot. Do you want to read the letter? क्या आप लेटर पढ़ना चाहते हैं? क्वेश्चन पहले आ गया, सबसे पहले क्वेश्चन आया, फिर क्या आ गया? नो। नो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? निगेटिव है। निगेटिव है तो यहां पर निगेटिव जो है शुड नॉट आना चाहिए या नीड नॉट आना चाहिए। यहां पर आई नीडंट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आई ऑलरेडी नो इट्स कंटेंट्स, मैं इसके कंटेंट्स को पहले से ही जान चुका हूं, जानता हूं। तो नीड नॉट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। नंबर थर्ड, I dash leave the meeting early yesterday as I was not feeling well. मैंने मीटिंग छोड़ दी थी कल। क्यों छोड़ दी थी? क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। आई एम नॉट वेल, मैं सही नहीं था, इसलिए मुझे मीटिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। और छोड़नी पड़ी तो यहां पर उसके लिए एक मॉडल आता है आपका हैड टू। किसका प्रयोग किया जाता है? हैड टू का प्रयोग किया जाता है। So had to is the right answer. D is the right answer. D आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। Then after next number fourth, the weather was bad. वेदर कैसा है? बहुत ही खराब है। But it dash worse. लेकिन ये और ज्यादा खराब हो सकता है, और ज्यादा खराब होने के चांसेस है, बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। पास्ट टेंस है तो क्या आ जाएगा? यहां पर कुड भी आ जाएगा। क्या आ जाना चाहिए? कुड भी आ जाना चाहिए। इट कुड बी वर्स इज द राइट आंसर। ओके, एंड देन नंबर 5, पांचवा नंबर है यू हैव कमिटेड मिस्टेक। कमिटेड अ मिस्टेक, तुमसे एक गलती हो गई है। यू डैश अपोलोगाइज, आपको अपोलोगाइज करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। है, आपको क्या करना चाहिए? क्षमा याचना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो चाहिए के अर्थ में मैंने बताया था मस्ट और शुड का प्रयोग। अब क्षमा याचना करने के लिए बोल तो दिया, अब ये उसकी मर्जी के ऊपर है वो करे या नहीं करे। तो जहां पर कुछ छूट मिल जाती है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। सो मस्ट का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर शुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट नंबर है आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम।
मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। यू डैश एक्सप्लेन फर्दर, हैं, आपको दोबारा इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता नहीं है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, नीड नॉट का प्रयोग किया जाता है। सो नीड नॉट इज द राइट आंसर, नीड नॉट बिल्कुल सही जवाब है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 7, आई डैश स्पीक पंजाबी लैंग्वेज वेल व्हेन आई वाज एट दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था तो पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से बोलता था। जब मैं दिल्ली में था तो क्या करता था, पंजाबी लैंग्वेज अच्छी तरह से बोलता था, बोल सकता था। और ये एबिलिटी पास्ट की जब होती है तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हमेशा कुड का प्रयोग करते हैं। अगर यही एबिलिटी प्रेजेंट की होती तो हम किसका प्रयोग करते, कैन का प्रयोग करते। सो कुड इज द राइट आंसर। आई कुड स्पीक पंजाबी लैंग्वेज वेल व्हेन आई वाज एट दिल्ली। ओके, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 8, वेयर इज द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर कहाँ है। ही डैश बी इन द स्टाफ रूम, उन्हें तो स्टाफ रूम में होना चाहिए, है ना, स्टाफ रूम में हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और रिमोट पॉसिबिलिटी है। रिमोट पॉसिबिलिटी जब होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है, और माइट इज द राइट आंसर। 8th नंबर, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 9, इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज, it is matter of surprise that the principal dash be late, the principal be late। और यहां पर क्या आ जाएगा, should आ जाएगा। it is matter of surprise that the principal should be late, should be late। and then after next number 10, he is very fat, he does eat too much junk food, too much junk food, must not, क्यों, आवश्यक है, नहीं तो फट जाएगा। फैट है, बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है और फिर जंक फूड खा रहा है तो क्या होगा, निश्चित रूप से उसको नुकसान होने वाला है ना। तो क्या आना चाहिए, निश्चित रूप से जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मस्टंट का प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। और उसके आगे नेक्स्ट नंबर 11 नंबर आता है, आई डैश एबल टू यूज द कार अनलेस समवन मेंस द पंचर, विल बी, शैल बी, विल नॉट बी, और विल नॉट हैव बीन, विच इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 11। और विल नॉट बी इज द राइट आंसर, क्या आ जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू यूज द कार अनलेस समवन मेंस द पंक्चर, पंचर नहीं लगा देता तब तक मैं कहीं पर भी नहीं जा सकूंगा। विल नॉट बी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 12, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, आई अकम्पनी यू, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, है ना, चल सकता हूं, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं। परमिशन दिया गया है, परमिशन के लिए कैन और मे का प्रयोग किया जाता है। सो कैन इज द राइट आंसर। मे यहां पर है नहीं, वैसे आने जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। यहां पर मे का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए कैन का प्रयोग होगा। आर यू गोइंग टू मार्केट, कैन आई अकम्पनी यू, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं, है ना, या चल सकती हूं। नेक्स्ट नंबर 13, I will not pay ₹50 for a pen, you dash be joking, must, can, say, may और should है। 50 रुपए का पेन है, I will not pay ₹50, 50 रुपए तो मैं पे नहीं कर सकता हूं, है ना। You be joking, आप निश्चित रूप से मजाक कर रहे हो, निश्चित रूप से। क्या आ जाएगा 13 में आ जाएगा ए, मस्ट इज द राइट आंसर। मस्ट आपका आंसर बिल्कुल सही है ना, क्या आ जाएगा, मस्ट इज द राइट आंसर। 14 नंबर, दिस इज द सर्जिकल वार्ड, ये सर्जिकल वार्ड, यहां पर ऑपरेशन इत्यादि होते हैं। यू डैश बी क्वाइट, आपको कैसा रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए।
चाहिए के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ सर्जिकल वार्ड, यू शुड बी क्वाइट, आपको शांत रहना चाहिए। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 15, इट डैश रेन सो टेक एन अम्ब्रेला। है, वर्षा आ सकती है, संभावना है, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी है। किसका प्रयोग होगा? माइट का प्रयोग होगा। इट माइट रेन सो टेक एन अम्ब्रेला। ए इज द राइट आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 16, यू डैश स्मोक हेयर, इट इज नॉन स्मोकिंग एरिया। और नॉन स्मोकिंग एरिया है तो क्या आपको परमिशन मिलेगी स्मोकिंग करने की वहां पर? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और मस्ट नॉट इज द राइट आंसर। मस्ट नॉट आपका सही आंसर हो जाएगा। मस्ट नॉट इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 17, योर सिस्टर डैश विजिट माई होम व्हेन नेक्स्ट टाइम सी इज इन मुंबई। योर सिस्टर विजिट माई होम व्हेन नेक्स्ट टाइम सी इज इन मुंबई। जब अगली बार वो मुंबई में आती है, आएगी, तो उसको कहाँ होना चाहिए? मेरे घर पर विजिट करनी चाहिए। और यहाँ पर चाहिए के लिए किसका प्रयोग होगा? मस्ट का प्रयोग होगा। मस्ट इज द राइट आंसर। मस्ट आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 18, द ट्रेन डिपार्टेड ऑन टाइम सो इट डैश रीच जयपुर इन टाइम। सही समय पर वहां से निकल गई, छूट गई, विदाई हो गई। रीच जयपुर इन टाइम है तो जयपुर भी समय पर पहुंचेगी। तो यहां क्या है? जयपुर भी समय पर पहुंच जाना चाहिए। शुड इज द राइट आंसर। शुड आंसर बिल्कुल सही है ना? शुड इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, व्हाट डैश यू डू इफ यू आर इन माई पोजिशन? वुड, कुड, शुड और मस्ट, दीज आर द ऑप्शंस हैं। और यहां पर कुड इज द राइट आंसर। व्हाट कुड यू डू इफ यू आर इन माई पोजिशन? अगर आप मेरी पोजिशन पर होते तो क्या करते? मेरी पोजिशन पर होते तो क्या करते? सो कौन सा आंसर सही हुआ? बी इज द राइट आंसर। कुड इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 20th है, 20वां नंबर। आई डैश इमेजिन व्हाई ही ज्वाइंड होम गार्ड। शुड नॉट, मस्ट नॉट, वुड नॉट और कैन नॉट। और कैन नॉट इज द राइट आंसर। आई कैन नॉट इमेजिन व्हाई ही ज्वाइंड होम गार्ड। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं उसने होम गार्ड ज्वाइन क्यों किया, उसने होम गार्ड क्यों ज्वाइन किया। आई कांट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर आता है 21, आई एम श्योर यू डैश लाइक दिस बुक। आई एम श्योर, यू विल, शुड, कुड और वुड, दीज आर द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस हैं आपके। आई एम श्योर यू वुड लाइक दिस बुक बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक। क्योंकि ये बुक जो है कैसी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग होने के कारण, है ना? आई एम श्योर यू डैश लाइक दिस बुक, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 22, डैश यू माइंड ओपनिंग द डोर। यू माइंड ओपनिंग द डोर। शुड, वुड, कुड और सेल, दीज आर द वर्ड्स। और फिर से यहां पर आ जाएगा वुड। वुड का प्रयोग, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। बी इज द राइट आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, इट इज क्वाइट कोल्ड फॉर फरवरी, इट डैश बी वार्म इन दिस मंथ। वार्म इन दिस मंथ, क्वेश्चन नंबर 23। और यहां पर आ जाएगा कैन। इट कैन बी वार्म इन दिस मंथ। इट इज क्वाइट कोल्ड फॉर फरवरी, बहुत ज्यादा सर्दी थी। इट कैन बी वार्म इन दिस मंथ, इसमें गर्मी हो सकती है। इस महीने में गर्मी हो सकती है। देन नेक्स्ट नंबर 24, आई एम प्री ऑक्युपाइड अदरवाइज
I dash love to come to your party. Which is the right answer? I am preoccupied, otherwise I dash love to come to your party. और फिर से यहाँ पर would आ जाएगा, I would love to come to your party. Would is the right answer. C is the right answer. C आंसर बिल्कुल सही है, एकदम सही जवाब है। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग। आपको इंतजार करवाया उसके लिए सॉरी। आई डैश बोर यू टेलिंग ऑल डिटेल्स। बोर यू टेलिंग ऑल डिटेल्स, शुड नॉट, विल नॉट, कैन नॉट और कुड नॉट। 25th और विल नॉट इज द राइट आंसर। आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, आई विल नॉट बोर यू टेलिंग ऑल डिटेल्स। विल नॉट, बी इज द राइट आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आएगा 26th। और 26th क्या बताता है? 26th बताता है कि एज यू आर एन इंडियन सिटीजन, इमिग्रेशन डैश टेक मोर टाइम, माइट नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट और वुड नॉट। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? और शुड नॉट इज द राइट आंसर। As you are an Indian citizen, immigration should not take more time. This is the right answer. And then after, next number, driving without light on your bike. आपकी बाइक में लाइट नहीं है। You has been hit by any vehicle. Would have been, could have been, cannot have been or must not been. Driving without light on your bike, you dash been hit by any vehicle. Would have, could have, cannot have, which is the right answer? Question number 27 और 27 का could have been is the right answer. Could have been hit by any vehicle. Could have been is the right answer. Then after next number 28, he dash keep reading the article in a stupid English pronunciation. May, should, will or can, these are the options 28th में। और 28th का C is the right answer, will is the right answer. He will keep reading the article in a stupid English pronunciation. Then after next number 29, some employees are often late by a few minutes, but come late dash be always on time. 29th on time और यहाँ पर can आ जाएगा, come late, can be always on time. Can is the right answer. Can आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट नंबर पर। अगला नंबर है डैश यू गो यू अराइव्ड ओनली एन आवर अगो, मस्ट, शुड, कुड और कैन। These are the options. ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। और must you go, A is the right answer. क्या आ जाएगा? A is the right answer. Must you go, you arrived only an hour ago. A is the right answer. Then after next number, you look confused. Amrit help you. You look confused. आप पूरी तरह से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। डैश अमृत हेल्प यू, अमृत आपकी मदद करता है। कैन, विल, मस्ट और शुड, दीज आर द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस हैं आपके सामने और कैन इज द राइट आंसर। कंफ्यूज्ड, कैन अमृत हेल्प यू, कैन इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 32, दैट साइन मीन्स we dash enter the area. That sign means we dash enter the area. सेंटेंस नंबर है 32 और 32 का आंसर क्या होगा? हैव टू, हैड टू, मस्ट नॉट। मस्ट नॉट इज द राइट आंसर। द साइन मीन्स वी मस्ट नॉट एंटर द एरिया है। बी, सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर 33, reference books dash be taken away from the reading room. रेफरेंस बुक्स भी है ना,
रेफरेंस बुक्स दे दी जाती हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं और सारी थमा दी उनको, बहुत ज़्यादा बिल बन जाता है। और यहाँ पर देखिएगा जो बिल बनने वाला है वो क्या है, रेफरेंस बुक्स डैश बी टेकन अवे फ्रॉम द रीडिंग रूम, मस्ट नॉट बी, क्या आ जाएगा, मस्ट नॉट बी आ जाएगा 33, मस्ट नॉट बी। और इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर 34। 34 है, आई हैव सम मोर आइसक्रीम प्लीज, वुड, विल, माइट और कुड, दीज आर द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं 34 के, और कुड इज द राइट आंसर। कुड आई हैव सम मोर आइसक्रीम प्लीज, कुड आई हैव सम मोर आइसक्रीम प्लीज। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 35। 35 में क्या दिया गया है, ही डैश बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, इतनी बड़ी, इतनी लंबी यात्रा करने के पश्चात है, मस्ट, शुड, विल और शैल का प्रयोग ही डैश बी, क्वेश्चन नंबर 35, और मस्ट इज द राइट आंसर, ही मस्ट बी टायर्ड बट सच अ लॉन्ग जर्नी, ए इज द राइट आंसर, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, he does prefer to stay tonight and get some rest, could, might, have to और can, these are the options। ऑप्शंस हैं आपके सामने और इनमें से क्या फिलअप किया जाएगा, और he might prefer to stay tonight and get some rest, तो to pay is the right answer, to pay बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर 37। If you want get better feeling about the city, you dash walk, you dash walk downtown or explore the waterfront, may, might, must और used to है, used to यहाँ पर must का प्रयोग होगा, you must walk downtown or explore the waterfront। and then after next number 38, you dash leave small objects lying around a small child, बिल्कुल सही। क्या करना है, कैन नॉट, कुड नॉट, हैव नॉट और मस्ट नॉट में से कोई एक आंसर सही है तो आपको बताना है कि क्या होना चाहिए, और मैं बता देता हूं, यू मस्ट नॉट लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड अ स्मॉल चाइल्ड है, मस्ट नॉट इज द राइट आंसर, मस्ट नॉट आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं आगे 39 पर। 39 में है डैश यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 मिनट्स, शुड, कैन, वुड और नाइट, माइट, ये हैं आपके ऑप्शंस। अब आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है उसको फिलअप करेंगे। यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, और यहां पर आ जाएगा कैन यू, क्या आएगा, कैन आ जाएगा, कैन यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 मिनट्स। एंड देन आफ्टर सेंटेंस नंबर 40th, इफ यू डू नॉट वाटर इनफ टू द प्लांट दीज डैश डाई, you do not water enough to the plant, these may, can, should or needn't, which is the right answer, or may is the right answer, may die, may is the right answer। then after next number 41, और 41 नंबर में जो है क्या दिया हुआ है, I got C grade in maths, सी ग्रेड मिला मुझे किसमें, मैथ्स में। आई डैश हैव डन बेटर, कैन, माइट, वुड और शुड, 41, और डी इज द राइट आंसर, शुड इज द राइट आंसर। आई गॉट सी ग्रेड इन मैथ्स, आई शुड हैव डन बेटर, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 42 है डैश यू प्ले द पियानो, यू प्ले द पियानो, नंबर 42, और यहां पर देखिएगा आ रहा है कैन, परमिशन के लिए दिया गया है मे,
should, can or would, or can is the right answer. Can you play the tennis? Play the piano? Huh? A is the right answer. C is the right answer. Then next number 43. 43 सेंटेंस नंबर 43 और 43 में क्या दिया गया है? यू डैश लीव नाउ इफ यू विश. इफ यू विश, अगर आप चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, आप यहां से जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 और बी इज द राइट आंसर. यू मे लीव नाउ इफ यू विश. 43. देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 44. You better take an umbrella. Better umbrella. It dash rain before evening. और निश्चित रूप से यहां पर जो दिया गया है मे इज द राइट आंसर. मे आंसर बिल्कुल सही है. You better take an umbrella. It may rain before evening. And then after next number 45. Our baby dash to walk in few days. To walk in few days. Could be able to, will be able to, was able to or is able to. Which is the right answer? कौन सा आंसर सही है? और will be able to is the right answer. Will be able to is the right answer. Will be able to is the right answer. And then after next number 46. I knew I dash write to him. I knew I dash write to him. 46. Ought to का प्रयोग. I knew I ought to write to him. Ought to is the right answer. 46. और इसके बाद नंबर आता है 47. The street is too narrow. You dash not allow parking here. You dash not allow parking here. यहां पर पार्किंग नहीं छोड़ी जा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा. 47. और should is the right answer. You should not allow parking here. Should not. And then after next number 48. You dash wash your hand before you take food. And may, should और would. These are the words. ये सारे वर्ड्स हैं आपके यूज में आने वाले. और यहां पर आंसर क्या होगा? यहां आंसर होगा शुड. यू शुड वॉश योर हैंड बिफोर यू टेक फूड. फूड लेने से पहले अपने हाथ धोइए. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 49. योर राइटिंग इज क्वाइट एलिजिबल. योर राइटिंग इज क्वाइट एलिजिबल. यू डैश टाइप दिस लेटर. आप इस पत्र को लिख दीजिए. क्वेश्चन नंबर 49. और योर राइटिंग इज क्वाइट एलिजिबल. यू नीडंट टाइप दिस लेटर. यू नीडंट. बी इज द राइट आंसर. बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही है. बी इज द राइट आंसर. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट 50 नंबर 50. और दिया हुआ है यहां पर दिस इज रेस्ट्रिक्टेड एरिया. रिस्ट्रिक्टेड एरिया है. यू डैश एंटर हेयर. मस्ट नॉट, विल नॉट, वुड नॉट और माइट नॉट. दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया. सेंटेंस नंबर 50. रिस्ट्रिक्टेड एरिया और must not is the right answer. This is restricted area. You must not enter here. आपको यहाँ से प्रवेश नहीं करना चाहिए. आपको यहाँ से प्रवेश नहीं करना चाहिए. और इस तरीके से आज का ये टॉपिक, मॉडल फर्स्ट का टॉपिक, मॉडल पार्ट 1 का टॉपिक ये पूरा हुआ. और अब हम आगे चलते हैं. बताना चाहेंगे कि कल फिर इसी समय है 5:30 पर क्लासेस होगी.
आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। एक्सरसाइजेज आएंगी, एक्सरसाइजेज करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग भी मेहनत करिए, घर पे भी जो गार्जियंस हैं उनसे भी बातचीत कीजिए कि अब हमें वास्तव में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो सब कुछ उनको पता होता है और वो सारी चीज़ें हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गुड डे।